बिजनौर की बात करें तो पहाड़ों की बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा किनारे बसे दर्जन भर गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव की सड़कों में गंगा का पानी दाखिल हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। मंदिर मस्जिद से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि गंगा पार जाने की कोशिश ना करें। ग्रामीणों को हिदायत दी गई है। ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारे की अब दिक्कत पेश आ रही है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आज गंगा जी में जलस्तर बहुत अधिक हो गया है और अभी शासन से ये सूचना मिली है कि अभी और भी गंगा जी में और भी पानी आने वाला है। तो मेरा आप सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि कोई भी ग्रामवासी गंगा जी के उस पार ना जाए। शासन का ऐसा आदेश है कि कोई भी ग्रामवासी इस बढ़ते हुए जलस्तर में गंगा के उस पार ना जाएं और कोई भी ग्रामवासी अगर चला गया है तो वो तुरंत वापस आ जाएं। उत्तराखंड में बारिश से तबाही मची है और हालात बेहद बदतर हैं। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई सुराग तक नहीं मिल पाया है। माल देवता में एक ही परिवार के 5 लोगों को उनके परिजन कल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी, उनका कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में वो परिजन रो रो करके परेशान हैं। माल देवता इलाके में पीड़ित परिजनों का एबीपी गंगा संवाददाता ने विनोद कुमार ने हालचाल जाना। में बारिश का कहर अभी फिलहाल जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरखेत इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि कल मूसलाधार बारिश के कारण किस तरीके की तबाही देखने को मिली। आप सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एक होटल था जो बिल्कुल बारिश के कारण तबाह हो गया है और इस तरीके के कई ऐसे आवास हो या फिर होटल हो बिल्कुल पानी की चपेट में आ गए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, आपको ये भी बताएं कि बारिश के कारण जहाँ पर भी मलबा आया या जहाँ पर बादल फटे, वहाँ पर कई ऐसी घटना हुई है जहाँ अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी तक लापता है। बारिश का कहर इस कदर लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है और कुछ लोगों से बात करेंगे। इनके परिवार के कुछ लोग मिसिंग है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा चरण सिंह जी है जी, दो जी जैतवाड़ी से। किसको तलाश रहे हैं आप? साहब हमारे 2 डेड बॉडी नहीं मिल रही हमारी। 2, एक राजेंद्र सिंह जी नाम है, एक अनीता देवी नाम है। दोनों मिस बहुत ही इस तरह से बारिश हो रही है, मलबा आ रहा है, बहुत दिक्कत हो है। बहुत दिक्कत हो रही जी। हमारा तो लड़का भी आ रखा था वहाँ अपनी बहन के यहाँ, हमारा भाई का लड़का था वो, और हमारे मित्र भी आ रखे थे, साले बनो आ रखे थे दोनों, और 5 आदमी कल से वो लापता है, परसों से हूँ। रात में वो हादसा हुआ जब, तो वो लोग कहीं नहीं भाग पाए वहाँ से। एकदम से मलबा आने से उनके मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान थी उनकी 3-4 वो भी ख़त्म हो गई। 4-5 गाड़ी थी उनकी, वो भी सारी ख़त्म हो गई। उनकी अपनी बाइकें थी वो भी ख़त्म। वो जो आ रखे थे लड़के, उनकी अपनी बाइकें ला रखी थी वहाँ, वो भी सारी ख़त्म। एटा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की खबर है और इस हादसे में 2 लड़कियों की मौत, 10 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा के वृंदावन से लौट रहे थे ये श्रद्धालु और बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में 40 लोग सवार थे और यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई और इस वजह से एटा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की खबर है। हादसे में 2 युवतियों की मौत है, 10 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर मथुरा के वृंदावन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना करके लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 40 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसा एटा में हुआ है। ये सभी श्रद्धालु मथुरा वृंदावन से जन्माष्टमी मना करके लौट रहे थे। ज्यादा जानकारी सहयोगी राकेश प्रताप सिंह से लेते हैं। राकेश, कब हुआ यह हादसा? घायलों की स्थिति क्या है, जानकारी दीजिए। देखिए, इसमें जो आपको बता दूं, ये जो घायल है एटा जनपद के अलीगंज तहसील के अमरौली रतनपुर गांव से गए हुए थे और जन्माष्टमी मनाने गए थे मथुरा वृंदावन। वहां से मथुरा वृंदावन नंदगांव और बरसाना घूमते हुए ये ट्रैक्टर ट्रॉली से रात 12 बजे के लगभग वापस हुए हैं और यहाँ आगरा एटा रोड पर
बापसा गांव के पास इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई है। बताया ये जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो नींद में झपकी आ गई उसको, उसकी वजह से हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी जो घायल हुआ है इसमें, उसके अंदर उसका कहना है कि हम लोगों ने मना किया था कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, उसके बाद चला जाए, लेकिन वो ड्राइवर नहीं माना और वो ट्रैक्टर लेकर चला गया। कुल मिलाकर यहाँ जो घायल है उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कितने घायल होंगे और मौत का आंकड़ा क्या है? देखिए, आपको बता दूं 10 श्रद्धालु घायल हैं जो कि अभी एटा मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। उसमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनको कि हायर साइड से रेफर किया जा रहा है। और अभी तक मृतकों की संख्या 2 है, जिनमें की लड़कियां हैं 2, उनकी डेथ हुई है। एक दृष्टि है 12 साल की और निशा है 15 साल की। कुल मिलाकर एटा का जो प्रशासन है, यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर है, वो प्रथम दृष्टया उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि इनको घायलों को उपचार मुहैया कराया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल राकेश, ये दुखद है जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर के ये तमाम लोग जन्माष्टमी मना करके लौट रहे थे, लेकिन एटा के पास ही रात का वक्त था। ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं 10 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, 2 बच्चियों की जान गई है। ये बड़ी खबर है, जहां ये सभी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर के मथुरा वृंदावन निकले थे। हम अक्सर देखते हैं कि किसी बड़े आयोजन पर, धार्मिक आयोजन पर लोग इकट्ठा निकलते हैं, लेकिन ये दुखद हादसा एटा से। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। इटावा से खबर है, जहां सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के छात्र की मौत का मामला सामने आ रहा है। छात्र का नाम हिमांशु गुप्ता बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध हालत में मौत हुई है हिमांशु गुप्ता की। पुलिस, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मौत को आत्महत्या बताया है। परिजन और साथी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। गोरखपुर का रहने वाला शाक्यमुनि हॉस्टल में ये रहता था छात्र, जहां सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के छात्र की मौत की खबर आ रही है। छात्र का नाम हिमांशु गुप्ता, जो गोरखपुर का रहने वाला है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, ऐसे में 2 एंगल सामने आ रहे हैं। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिजन और उस मृतक के साथी जो हैं, जो उसके साथ रहते थे, वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। गोरखपुर का रहने वाला ये छात्र यूनिवर्सिटी के शाक्यमुनि हॉस्टल में रहता था, जहां बड़ी बात यह है कि पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है ये आत्महत्या है, जबकि परिजन हिमांशु के और उसके साथी कह रहे हैं ये हत्या है। संदिग्ध परिस्थितियों में MBBS स्टूडेंट की मौत की खबर मिल रही है सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से। यहां पर 2 बातें सामने आ रही हैं। पता ये चल रहा है यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कि ये आत्महत्या है, जबकि परिजन और जो हिमांशु गुप्ता जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसके साथी बता रहे हैं कि ये हत्या है। तो पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आत्महत्या कहा है, जबकि साथी और परिजन इसे बता रहे हैं आत्महत्या। गोरखपुर का रहने वाला ये स्टूडेंट शाक्यमुनि हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिल रही है। ललितपुर से मिल रही है, जहां NH 44 पर पानी भरने की खबर है, जहां तालाब का पानी सड़क पर आ गया है और अब वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है सड़क के दोनों तरफ। एक तरफ वाहनों को निकालने की कोशिश चल रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चीरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो नदियां ही नहीं, तालाब के भी उफान पर आने की ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ललितपुर के NH 44 पर तालाब का पानी भर गया है। ऐसे में आप नहीं खोज पाएंगे तालाब क्या है और NH क्या है। हल्की सी सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन आगे बढ़े या नहीं बढ़े ये लोगों के बीच में दुविधा की स्थिति है। जबकि यहाँ पर एक तरफ गाड़ियों को रोक के दूसरी तरफ बड़ी वाहनों को गुजरने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि पता लगाया भी जा सके कि पानी कितना है, ताकि छोटी गाड़ियां जा सकती हैं या नहीं ये पता लगाना मुश्किल हो गया है। ललितपुर NH 44 की तस्वीरें आपके सामने है। तालाब का पानी हाईवे पर आ गया है और अब यातायात प्रभावित बताया जा रहा है। एक तरफ से गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लोकेशन है सदर कोतवाली क्षेत्र के चीरा गांव की। NH 44 पर तालाब का पानी आ गया है। देखिए, नदी नाले उफान पर हैं। ये हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं किस तरीके से पहाड़ों पर हुई बारिश का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन ललितपुर में तालाब का पानी हाईवे पर आ गया है। ऐसे में गाड़ियों को एक तरफ से ही जाने का मौका मिल रहा है, उसमें भी कश्मकश की स्थिति है। आप देखिए, ये देखिए आप, एक तरफ ये पानी आपको बहता दिखाई दे रहा है। ये तालाब है जो ओवरफ्लो हो चुका है और वो NH 44 पर आ गया है। यहाँ पर देखिए, एक साइड गाड़ी को रोक करके, ट्रक को रोक करके दूसरी तरफ से आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन अब तस्वीरों में तो ट्रक दिखाई दे रहा है।
लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ सकती हैं या नहीं, यहाँ पर दुविधा की स्थिति है। इसीलिए सिर्फ वन वे कर दिया गया इस हाईवे को, एक ही तरफ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। उधर वाराणसी में भी गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और ये लगातार चल रही है। जल स्तर बढ़ने से नमो घाट पर सूर्य नमस्कार का प्रतीक चिन्ह भी डूब चुका है। इतना ही नहीं, शवदाह गृह भी डूब चुके हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अमूमन यहाँ पर सीढ़ियां होती हैं और नमो घाट की जो हालत है वो आपके सामने है। ये रेलिंग जहां पर लोग आपको डूबे कमर से ऊपर तक का पानी दिखाई दे रहा है, कंधे तक का पानी दिखाई दे रहा है। शवदाह के डूबने से लोगों के सामने ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि वाराणसी के हर एक घाट पर आप देखिए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, पानी ही पानी है। लेकिन नमो घाट पर जो शवदाह बने हैं गृह, वहां तक पानी पहुंचने के बाद लोगों के सामने ये चुनौती है। देखिए, ये सूर्य नमस्कार के जो प्रतीक हैं ये डूब चुके हैं। अमूमन ये पूरा सूर्य नमस्कार का प्रतीक दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल ये लबालब पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हादसे को दावत देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आदमपुर थाना इलाके में बसंता कॉलेज चंदन शहीद राजघाट के पास इस पुल से गंगा के उफनाते जल में भी छलांग लगाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। अब ये बताइए कि इनकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी होगी? वाराणसी के जिलाधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील कर दी है, लेकिन इसका असर अगर किसी पर ना पड़े तो क्या किया जाए? ये कोई वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम है नहीं। यहाँ पर गंगा का जल स्तर ना सिर्फ बढ़ा हुआ है बल्कि बढ़ते जा रहा है। तो लोगों से अपील है कि इस तरीके का एडवेंचर ना लें, क्योंकि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। जिलाधिकारी ने अपील की है, लेकिन उसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। अमरोहा के हसनपुर तहसील के गंगानगर पर बना पुल तेज कटान के कारण टूट गया है। पुल टूटने से दर्जनों गांव का संपर्क भी कट गया है। इसके साथ ही गंगानगर के फ्लाईओवर का भी संपर्क टूट गया है। पुल टूटने से लोग परेशान हैं, आवाजाही में मुश्किल है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई, उनकी सुध तक नहीं ली गई। आज जब कटान हुआ है तो आला अधिकारी मौके पर पहुंच करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो ग्रामीणों की यह शिकायत है कि जब जर्जर अवस्था में ये पुल था तभी हमने शिकायत की थी, तभी मरम्मत हो सकती थी, लेकिन आज जब कटान के कारण ये पुल टूट चुका है, तमाम अधिकारी विजिट कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग को बार बार कहा जाता रहा है कि इसकी सतर्क दृष्टि बनाए रखें और जो भी काम उनके विभागीय प्रणाली के हिसाब से हो, उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसे पूर्ण करके रखें। उनके द्वारा कुछ स्तर पर एनआरसी इत्यादि तो काम हुआ है, लेकिन ठोस कार्य नहीं हुआ। ना उन्होंने उनके द्वारा इसका कोई एस्टिमेट बनाया गया, ना इस तरह की कोई कार्रवाई अब तक दिखाई है उन्होंने। आज पुनः समस्या उत्पन्न हो गई। आज मध्य रात्रि के बाद से इसमें कटान लगा और इसमें रास्ता बंद हो गया। आइए नोएडा की बात करते हैं। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत का आयोजन हो रहा है भंगेल में, जहां त्यागी समाज इस महापंचायत का आयोजन करेगा। श्रीकांत त्यागी पर लगे कानूनी धाराओं को हटाने की मांग है और पश्चिमी यूपी से लाखों लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और त्यागी समाज की महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट बताई जा रही है। तो गालिबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर लगे कानूनी धाराओं को वापस लिया जाए, ये मांग है त्यागी समाज की और इसी को लेकर के आज भंगेल में महापंचायत बुलाई गई है। त्यागी समाज से कई लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी से आज मूवमेंट भंगेल की तरफ, नोएडा में भंगेल की तरफ रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन प्रशासन ने भी नजर बनाए हुए है। कल ही फ्लैग मार्च करके चीजों को चेक किया गया था, देखा गया था। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक महापंचायत के लिए पंडाल लग चुका है, तमाम लोगों को बैठते आप देख सकते हैं और बताया ये जा रहा है कि मूवमेंट अभी भी है। पश्चिमी यूपी से जहां भी त्यागी समाज बहुल्य लोग इकट्ठे रहते हैं वो मूव कर सकते हैं भंगेल की तरफ। तो दूसरी तरफ देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि ये पंचायत शांतिपूर्ण रहे। तो दोनों तस्वीरें हैं नोएडा की ही, लेकिन मंशा है त्यागी समाज के तमाम लोगों के साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को रखने का, प्रशासन पर दबाव बनाने का।
सीधा रुख करते हैं इसी लोकेशन का जहां पर तमाम लोग इकट्ठे हैं। हमारे सहयोगी सनुज सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से अब लोगों का भीड़ बढ़ना आपके पीछे सनुज दिखाई दे रहा है। कहां से लोग आ गए हैं? देखिए, बड़ी संख्या में इस महापंचायत में पहुंचने के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं। खास फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे रखा गया है। गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हापुड़ और बिजनौर और इसी के साथ ही दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड से भी जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं। जो लोगों का आना जाना है वो शुरू हो गया है और जो भीड़ है वो यहाँ पर त्यागी समाज के लोगों की बढ़नी यहाँ पर शुरू हो गई है। और त्यागी समाज अपने सम्मान की, अपने स्वाभिमान की इसको लड़ाई बता रहा है और यहाँ पर जो मोर्चा है वो यहाँ पर खोल दिया गया है। आप ये देखिए कि जी बिल्कुल, आप दिखाते रहे, बताते रहे सनुज। हाँ, देखिए किस तरीके से जो अन्नू के सम्मान में त्यागी समाज मैदान में इस तरह के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, जो बड़ी संख्या में लोग हैं, जत्थे के जत्थे यहाँ पर जो त्यागी समाज के हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नाम उसको दिया गया है संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा। और ये मोर्चा एक तरीके से जो नोएडा सांसद हैं महेश शर्मा, उनके खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर खोला गया है। मंच से सीधा ऐलान किया जा रहा है कि सांसद ने और पुलिस प्रशासन ने यहाँ उनके सम्मान को ठेस पहुँचाई है और उसी सम्मान के लिए और उसी हक और हुकूक के लिए यहाँ पर जो ये महापंचायत है वो यहाँ पर बुलाई गई है। देखिए, हमें एक बात और समझनी होगी, ये महापंचायत है, ठीक है, सम्मान और स्वाभिमान की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी समझना होगा कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है आपको, बताएं बंगेल में त्यागी समाज की जो बैठक चल रही है इसे लेकर के एक चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद महेश शर्मा ने पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। बंगेल में त्यागी समाज की बैठक को लेकर ये चिट्ठी है। महेश शर्मा ने बैठक को संदिग्ध और प्रायोजित बताया है। हिंसक गतिविधि की आशंका भी जताई है। अस्पताल को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई है। अपने अस्पताल और घर की सुरक्षा की सांसद ने मांग की है। आपको बताएं, एक नामी अस्पताल की रेंज है जो नोएडा में कई जगह है, यहां उनकी सुरक्षा को लेकर भी और अपने घर की सुरक्षा को लेकर भी सांसद ने एक चिट्ठी लिखी है। महेश शर्मा ने एक चिट्ठी लिखी है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का। सनुज, सांसद महेश शर्मा ने अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपने अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर के एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन अब वहां पर आप जो माहौल देख पा रहे हैं वो मैं चाहती हूं कि जरा डिटेल में दिखाइए। अपने कैमरा सहयोगी को बोलिए कि पूरा पैन करके दिखाएं कौन कौन लोग इकट्ठे हैं। हाँ, देखिए, यहाँ जो त्यागी समाज के लोग हैं आसपास के जिलों से भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखिए ये महापंचायत के लिए जो मंच यहाँ पर बनाया गया है, इस मंच पर जो मुअज्जिज लोग हैं उन्हीं को आने जाने की जो इजाजत है वो यहाँ पर दी गई है। जो महिलाएं हैं, सिर्फ इस मंच पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठाई गई हैं। बाकी किसी और के लिए यहाँ पर जो कोई तो वक्ता यहाँ पर जरूर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप देखिए कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को यहाँ पर बैठाया गया है। जो बात कही जा रही है कि लोगों से जरा दिखाएं। देखिए, यहाँ पर एक सॉन्ग बजाया गया और उसके बाद आप देखिए ये तस्वीरें। देखिए, यहाँ ये नोएडा की तस्वीरें हैं। रामलीला समाज की जो महापंचायत है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरी तरीके से है कि यहाँ जो महेश शर्मा ने चिट्ठी लिखी इसको लेकर जो समाज के कुछ हम उनसे बात। सनुज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि महापंचायत में आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। सांसद महेश शर्मा के अगेंस्ट ये लोग भी दिखाई दे रहे हैं, इनका भी गुस्सा है और इसी गुस्से को भांपते हुए सांसद महेश शर्मा ने एक चिट्ठी लिखी है नोएडा प्रशासन को कि मुझे मेरे घर के लिए, अस्पताल के लिए चिंता हो रही है सुरक्षा के मद्देनजर। और ये जो बैठक है ये प्रायोजित, उन्होंने कहना है कि ये प्रायोजित बैठक है, ये प्रायोजित पंचायत है, लोगों को इकट्ठा किया गया है। हिंसा की आशंका उन्होंने जताई है, लेकिन ये भीड़ आपके सामने दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और
प्रशासन की मंशा है कि ये प्रदर्शन ना हो, ये शांतिपूर्ण तरीके से आए और पंचायत करें और जाएं। क्या ऐसा ही माहौल आप देख पा रहे हैं सनुज? हाँ देखिए, मैं वो यहाँ पर किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है और जितने भी नोएडा के इस बंगेल रामलीला मैदान में आने के लिए जो भी रास्ते हैं, हर रास्ते पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो त्यागी समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट गए। बताया जा रहा है तो ढूंढिए कि कौन है इनका बड़ा नेता जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होते जा रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जरा ये भी आप पता लगाइएगा। फिलहाल नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, तस्वीरें फ्रीज कर रही हैं। सनुज, शुक्रिया जो आपने जानकारी दी। लखनऊ से खबर है, राजकीय शिक्षकों के 1275 पदों पर भर्ती की खबर मिल रही है। नए बने 75 इंटर कॉलेजेस में ये पद सृजित किया जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। 750 प्रवक्ता, 525 सहायक अध्यापकों के लिए ये पद हैं। अधिकतर विद्यालय केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने वाले बताए जा रहे हैं। ये विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं। ऐसे में 750 प्रवक्ता, 525 सहायक अध्यापकों के पद हैं, इन पर अब भर्तियां निकाली जाएंगी। ये अच्छी खबर है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, कब से उम्मीद की जाए भर्तियां निकलेंगी, जब तमाम बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है श्वेता तिवारी, उनकी उन्होंने ये बस की जानकारी दी है। जहाँ तक बात करें इन विद्यालयों की, देखिए इन 75 में से 70 जो विद्यालय हैं उनका निर्माण कार्य यानी बिल्डिंग का जो काम है वो सब पूरा हो चुका है और 5 जो है उनका काम भी लगभग पूरा होने वाला है और इनमें 1275 देखिए शिक्षकों की भर्ती होनी है। अगर हम प्रत्येक विद्यालय के हिसाब से देखें तो एक विद्यालय में 10 प्रवक्ता और 7 सहायक अध्यापक जो हैं उनकी भर्ती जरूरी होती है। इसी के हिसाब से 1275 पद जो है इनकी संख्या निकाली गई है। कुल अगर हम देखें अलग अलग तो 750 प्रवक्ता होंगे और 525 सहायक अध्यापक होंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात होगी, बड़ी राहत की बात होगी जब बड़ी संख्या में, क्योंकि देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा भी है। एक तरफ जहाँ नए इंटर कॉलेज खुलने से निःशुल्क शिक्षा छात्र छात्राओं को मिलने की सुविधाएं जो है, साधन जो है वो बढ़ेंगे, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में जो लोग नौकरी की चाह रखते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको भी इसमें एक बड़ी सौगात मिलेगी। वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और देखिए शासन की हरी झंडी मिलने के बाद इनकी जो प्रक्रिया है उसको आगे शुरू किया जाएगा। तो एक निश्चित रूप से 1275 बड़ी संख्या होती है। जब हम बात करते हैं सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की तो एक बड़ी संख्या है और इन भर्ती प्रक्रिया शासन की हरी झंडी के बाद शुरू कर दी जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल शैलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नए बने 75 इंटर कॉलेज में पद प्रस्तावित 750 प्रवक्ता और 525 सहायक अध्यापकों के पद हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।